नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। सावन का आज विशेष महीना सोमवार, आज फिर हम आपके सामने आए हैं कुछ ऐसी बातों को लेकर। सावन का महीना खास तौर से भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये बताने का प्रयास करेंगे कि सावन का महीना श्रावण क्यों पड़ा। ऐसी बातें पुराणों में कही गई है कि भगवान शिव ने इसी महीने पार्वती जी को भगवान श्री राम की कथा सुनाई थी। इसीलिए इस महीने का विशेष महत्व है। दूसरा विशेष महत्व यह माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव ने किया था, जिनके कारण उनका शरीर गर्म होने लगा, इसलिए उन्हें सभी देवताओं ने मिलकर रुद्राभिषेक किया। इसलिए भगवान शिव को ये महीना रुद्राभिषेक किया जाता है खास तौर से। तीसरी कथाओं में भगवान माता पार्वती खास तौर से इस महीने में भगवान शिव की अत्यधिक तपस्या करी, जिसके कारण भगवान शिव को यह महीना बहुत ही प्रिय माना गया है। इसके साथ ही साथ कई कारणों से प्रकृति भी अपने आंचल को हरा श्रृंगार करती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि पूरा वातावरण, पूरा फिजा एक विशेष रूप से मन में हर्षोल्लास लेकर आती है। क्यों ऐसी भावना हुई कि श्रावण के महीने पर हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिसके कारण हमारे मन में या हमारे कई प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस महीने में किया गया कार्य, खास तौर से जप, ध्यान या फिर मंत्रों का उच्चार, अगर आप पूर्ण रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आप भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं और आपका कार्य, आपका काम आसानी से होता दिखता है। खास तौर से सावन के महीने में महिलाएं मां दुर्गा जी की भी उपासना बहुत करती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जहां पर हमें इच्छित वर की प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारे मन में हमारे कई प्रकार की जो समस्याएं चली आ रही हैं वह दूर होती हैं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अभी अमावस्या आने वाली है, जिसको कि हरियाली अमावस्या कही जाती है। यह खास तौर से इस बार और भी विशेष हो गया है क्योंकि यह शनिवार को पड़ रही है। शनिवार को विशेष रूप से हरियाली अमावस्या होने के कारण श्रावण के महीने पर हरियाली अमावस्या मानी जाती है या कही जाती है। इस समय पर कई प्रकार के हमारे जो दोषों का जो निवारण होता है वह किया जा सकता है, जैसे कि खास तौर से हमारी विशेष कुंडलियों में काल सर्प का दोष या पितृ दोष या फिर शनि का जो दोष हमारे काल चक्र में या हमारे जीवन कुंडली में इस प्रकार की जो समस्या आती है उसका निवारण किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण के महीने में खास तौर से शनि अमावस्या अगर पड़ रही है तो हर व्यक्ति को एक वृक्ष या एक पौधा जरूर लगाना चाहिए।
अगर आप पीपल का वृक्ष या बेल पत्र लगाते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। हम आपको और भी कुछ बातें बताएंगे जिसके कारण आपके मन में जो कई प्रकार की जो समस्याओं का समाधान होता है वह समाधान किया जा सकता है। जैसे कि हरियाली अमावस्या को पड़ने वाले तिथियों पर अगर आप देखें तो कौन कौन सी पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिसके कारण आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। आइए देखते हैं विस्तृत चर्चा के दौरान पर कि क्या पौधे या पेड़ लगाने चाहिए। सबसे पहले ये समस्या आती है लोगों के पास में कि धन संबंधित समस्या आती है। हर परिवार पर धन से संबंधित समस्या होती है, तो ऐसे समस्या का समाधान करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन आपको विशेष रूप से तुलसी का पौधा, आंवला का पौधा, केला और बिल्व पत्र के पौधे लगाने चाहिए। खाली पेड़ पौधे लगाने से ही आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है। पेड़ पौधे लगाने के बाद में उसमें विशेष रूप से खाद और पानी जरूर देना चाहिए जिसके कारण वह पौधा जो है पनप सके और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो दूसरे क्रम में हम ये देखते हैं कि सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपको शनि अमावस्या के दिन खास तौर से अशोक का पेड़, अर्जुन का पेड़ या नारियल या बरगद का पेड़ लगाना चाहिए। इन पेड़ों को लगाने से हमें कई प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति मिलती दिखाई देगी आपको। तीसरे क्रम में होता है संतान प्राप्ति या संतान से संबंधित समस्या का समाधान करना। हमारे जीवन में संतान का विशेष महत्व माना गया है और जिन व्यक्तियों को संतान से संबंधित परेशानियों का योग होता है ऐसे लोगों को खास तौर से पीपल का पेड़ या नीम का पेड़ या बिल्व पेड़, नागेश्वर का पेड़ या गुड़हल का या अश्वगंधा का पौधा लगाना चाहिए। अगर आप इन पौधों को लगाते हैं तो विशेष रूप से संतान से संबंधित समस्या का समाधान प्राप्त होता है। खास तौर से आपको पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ जो लगाने से हमारे वंश वृद्धि दिखाई देती है और मेधावी होती है। इसके चौथे क्रम में आता है कि बुद्धि का किस प्रकार अच्छे से अच्छा प्रयोग हो सके। तो श्रावण के महीने में खास तौर से हरियाली अमावस्या के दिन अपने को शंख पुष्पी नामक एक पौधा या पलाश का पौधा या ब्राह्मी का पौधा, अगर आपको ये पौधे नहीं मिल रहे हैं तो तुलसी के कम से कम 2 पौधे आपको जरूर लगाने चाहिए। तुलसी के पौधे लगाने से बहुत प्रिय होता है और इसमें खास तौर से भगवान कृष्ण वासुदेव को, हरि को यह पौधा अत्यंत प्रिय होने के कारण श्रावण मास पे लगाया गया पौधा आपको अत्यंत शुभ और मंगलकारी फल देता है। इसके साथ ही साथ सुख प्राप्ति करने हेतु शनि अमावस्या के दिन आपको नीम का या कदम के पौधे लगाने चाहिए। अगर ये पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो हमें एक ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिसकी छाया या फल अत्यंत ही ज्यादा हो। ऐसे पौधे लगाकर हमारे जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः श्रावण के महीने में यह पौधे अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ घर परिवार में अगर आनंदमय न हो तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ माना जाता है। इसलिए सभी प्रकार के पौधे लगाने के अलावा अगर आप हर श्रृंगार नामक एक पौधा है उसे लगाएं या रात रानी या मोगरे के पौधे लगाते हैं या फिर गुलाब के पौधे अगर आप दान में करते हैं या आप अपने घरों पर लगाते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्ति होती है।
ये रहे कि सावन के महीने में कौन से पौधे लगाने चाहिए। यह निश्चित है कि श्रावण मास में हरियाली के दिन आपको कुछ न कुछ पौधे जरूर लगाने चाहिए। पौधे लगाने के बाद पे उसमें विशेष रूप से आपको खाद और पानी जरूर देना है। मैं उन लोगों को भी यह बताना अवश्य चाहूंगा जिनकी कुंडलियों में पितृ दोष माना गया है। हमारे ज्योतिष कुंडलियों में प्रायः यह शिकायत आती है कि पितृ दोष हमें है या हमारे कुंडलियों में दिखाया जाता है। पितृ दोष की सबसे बड़ी समस्या का समाधान अमावस्या के दिन आपको पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि पौधे को लगाने के बाद पे अगर आप मालपुआ का प्रसाद बनाकर बांटें तो विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपको पितृ दोष है या कुंडलियों में बताई जा रही है कि पितृ दोष है आपको या काल सर्प से संबंधित कुछ परेशानियों का योग दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रातः काल सवेरे उठकर पीपल का वृक्ष लगाने के बाद पर नमो भगवते वासुदेवाय का साथ ही साथ नाम जप करें। इसके साथ ही साथ महामृत्यु जाप करें और शिवलिंग पर 2 चांदी के सर्प बनाकर दान करें। काल सर्प से संबंधित आपको परेशानियों में निजात मिलेगी। जिन व्यक्तियों को शनि से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है या जिन लोगों को अपने कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या ऐसे व्यक्ति जो कि शनि से संबंधित कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को खास तौर से शनि अमावस्या के दिन भगवान शिवलिंग पर जाकर तिल का तेल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। सुगंधित द्रव्य जरूर चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं या मौसमी फल का जूस चढ़ाएं और भगवान को अर्पण करें। उसके बाद श्रद्धालुओं में कुछ न कुछ दान अवश्य रूप से करें। यह निश्चित है कि करने से हमें विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। अभी खास तौर से श्रावण मास में लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि दूध का अभिषेक करने के बजाय 2 बूंद दूध डाले और भगवान को छोड़कर आप दूसरी जगह दान में करें। दान करना बहुत ही पुण्य माना गया है, लेकिन आप जो भगवान के लिए दूध लेकर खरीद कर आए हैं उसे भगवान शिवलिंग पर ही अर्पण करें। अन्यथा ऐसे कारण अगर आप दूध नहीं चढ़ाते हैं तो ऐसी इस परिस्थितियों में आपको और भी दोष चढ़ता दिखाई देता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि जो दूध खरीद कर लाते हैं भगवान शिवलिंग के लिए, उसे दूध शिवलिंग पर ही चढ़ाएं और आपको अगर दान करना है तो उसे अलग से दान करें। भगवान शिवलिंग पर दान को छोड़कर वो ऐसा दान न करें। ऐसा करने से आपका जो पुण्य प्राप्त होना चाहिए वह पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात और भी ये कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति प्रातः काल बिना नहाए धोए पुष्प तोड़ता है, वैसे पुष्प तोड़ने से आपको पूजा में विशेष रूप से फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप नहा धोकर पुष्प को तोड़ें या ऐसे पुष्प तोड़ें जहां पर आप माली से मांगकर पुष्प को लेके आए और भगवान को अर्पण करें। बिना पूछे पुष्प को तोड़ना अपराध कहलाता है और आपकी कुंडलियों में अगर दोष नहीं है तो आपका दोष बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे लोगों को पितृ दोष बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे यह समय खास तौर से ऐसे व्यक्तियों को, अगर आप पुष्प तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के यहाँ जाकर आप या तो पानी चढ़ाएं, पौधे पर पानी जरूर डालें और जो व्यक्ति पानी पौधे में नहीं डाल पाते हैं उन्हें खाद खरीद कर देना चाहिए।
ऐसी समस्या का समाधान आपको बहुत ही सरल उपायों से किया जा सकता है। आगे के क्रम में हम आपको और भी कुछ विशेष बात बताएंगे। अगले एपिसोड में हम बहुत ही जल्दी आपके सामने आते हैं, खास तौर से तीज, हरियाली तीज को लेकर कुछ विशेष बातों का समायोजन करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। नमस्कार। हर हर महादेव।